स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ में ज्ञान का अभ्यास, चिंतन, मनन, वाचन, निधि ध्यासन। अध्याय 5 संन्यास योग। अगर आप मेरे ध्यान के ट्रांस से बाहर आ गए हैं तो हाथ में भगवद गीता ले लें। अगर आप गहरे ध्यान में उतर गए हैं और कुछ देर और आंख बंद रखना चाहते हैं तो 5-10 मिनट के लिए और रह सकते हैं, लेकिन जल्दी वापस आपको आ जाना है। हमारा स्वयं पे इतना नियंत्रण हो, जब चाहें हम चुटकी बजाकर पल में गहरे ध्यान में उतर सकें और जब चाहें तब नॉर्मल स्टेट में, डीप ट्रांस से नॉर्मल स्टेट में आ सकें। अगर हमारी चेतना पर, हमारे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे अगर हमारा इतना नियंत्रण है तो फिर हम मास्टरी के पाथ पर ध्यान अभ्यास सही ढंग से हो रहा है और मास्टरी के पाथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेडिटेशन इज नॉट जस्ट क्लोजिंग द आईज। मेडिटेशन इज हैविंग conscious control, conscious regulation of your everything, of your body, of your energy, of your mind, with the awareness of the divine. अथ भगवद गीता, नाउ भगवद गीता अध्याय 5, इसका नाम संन्यास योग है। और ये संन्यास योग का नाम जो है वो इसके पहले श्लोक से ही आता है, पहले और दूसरे से। आप देखिए, संन्यास 5th चैप्टर का जो पहला श्लोक है वो अर्जुन का पूछा हुआ है। जहां जहां अर्जुन बोलता है वहां पे हमें उतना चिंतन मन करने की जरूरत नहीं है, बस हम अनुवाद पढ़ ले, बस थोड़ा सा हमको थोड़ा पता हो। अर्जुन कह रहा है संन्यास और कर्म, इन दोनों में मुझे एक बात सुनिश्चित करके बताएं कि इन दोनों में श्रेयस्कर क्या है। टेल मी वन थिंग, डोंट टेल मी मच, कीप थिंग्स सिंपल फॉर मी। ये अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं। फिर कृष्ण बोलते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम आनंद की ओर ले जाने वाले हैं। बोथ आर ग्रेट, लेकिन फिर भी इन दोनों में कर्म योग की विशेषता है। कर्म योग हमने देखा है, 3rd चैप्टर तो कर्म योग ही है। एक्शन विद डिटैचमेंट, करते रहना लेकिन सरेंडर के साथ। कृष्ण को अर्जुन से युद्ध लड़वाना है तो वो उनको कर्म में भेज रहे हैं, तो उन्होंने कर्म योग की विशेषता, महानता यहां पर बताई है। जब जब जैसे जैसे बात गहरी होगी तो कुछ और भी हिंट क्लू मिलेंगे। इंटरेस्टिंग बात है कि हम, हमारे लिए क्या उचित है, किसके लिए क्या उचित है। सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों की बात अलग अलग ढंग से भगवद गीता में होती रहती है। यहां पर कर्म योग को विशेष बताया है कृष्ण ने। 2nd नंबर का श्लोक, तो 1st और 2nd इन दोनों में संन्यास योग का जिक्र है, तो इस चैप्टर का नाम संन्यास योग है, योगा ऑफ रिनंसिएशन। फोर्थ नंबर का श्लोक इज वेरी इंटरेस्टिंग। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम उपस्थित
सस्य गुर्भो विन्दोत फलम। सांख्य और पृथक को, सांख्य को और योग को, वैसे सांख्य योग भी बोलते हैं, यहां पर जो शब्द है वो एक ही है कि सांख्य और योग एक। सांख्य को और योग को, यानी कि सांख्य योग को और कर्म योग को, ये अलग अलग बोलने वाले जो हैं वो पंडित नहीं है। ए वाइज पर्सन डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। नए नए कोई ध्यान के अभ्यासी आते हैं, प्रचारक आते हैं, कोई दूसरी परंपरा के ध्यानी है, तो वो उनका प्रयास होता है कि वो ध्यान छोड़ दें और हमारा ध्यान करने लग जाए। ऐसा नहीं है। कोई भी ध्यान कर रहे हो, ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, इट्स फाइन, कीप इट अप, कीप ग्रोइंग। बस जो गहराइयां हैं साधना की, अध्यात्म की, उसको समझते जाना है। यहां पर सांख्य और एक योग को एक ही कह रहे हैं, वो अलग अलग नहीं है। ये अलग अलग सोचने वाला जो मन है ना, ये मन को मार देना है, जीत लेना है, जो सब चीज को अलग अलग करते रहता है। अलग अलग नहीं है, एक ही है। यह बात आती है इस श्लोक में 5.5 का सेकंड लाइन, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सह पश्यति। जो एक ही देखता है सांख्य को और योग को, वही सही ढंग से देखता है। अगर अलग अलग करके देखते हैं तो आप सही ढंग से नहीं देख रहे, नहीं समझ रहे। एकम सांख्यम च योगम च, एक ही है सांख्य और योग। इस तरह से अलग अलग बातें हैं। आज हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम मेन श्लोक पे आएंगे। 5.7 इज वेरी गुड। हम बोलते हैं बी ए मास्टर, बी द मास्टर। तो मास्टर की बात यहां पर आ रही है। विजित आत्मा इज मास्टर। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग से युक्त जो विशुद्ध आत्मा है, प्योर सोल, पवित्र आत्मा, जिसने आत्मा को जीत लिया है। यहां पर आत्मा का मतलब है स्वयं को, जिसने स्वयं को जीत लिया है, स्वयं को जान लिया है, ऐसा योगी, ऐसा मास्टर सभी भूतों में स्वयं को महसूस करता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि, करते हुए भी, अलग अलग कर्म करते हुए भी, ना लिप्यते, he doesn't get involved in karma, no karmic entanglement। वो करता भी है फिर भी लिप्त नहीं होता। वो प्रवेश करता भी है फिजिकलनेस में, फिजिकल बॉडी में, सब कुछ करते हुए भी वो अनटच्ड रहता है। आगे जिक्र आएगा, पद्म पत्र विवांशा, जैसे कमल के पत्ते पर जल हो, तो जल, जो पत्ता है वो जल से भीगता नहीं है। यद्यपि जो वाटर ड्रॉप है, जल जल की बूंद, वो पद्म पत्र पे है, लेकिन फिर भी वो उससे भीगता नहीं है। तो वृद्ध आत्मा जो है, जो मास्टर है, वो सबको स्वयं में देखता है और स्वयं को सब में देखता है। दिस इज वननेस कॉन्शियसनेस, एकत्व, अद्वैत। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, करते हुए भी
प्रभावित नहीं होता कर्मों से। ही इज फ्री फ्रॉम द कर्मा, नो कर्मा फॉर सच फेलो, फॉर सच मास्टर, जो सभी में स्वयं को देख रहा है और स्वयं में सबको देख रहा है। 6.29 में भी यह बात आगे आएगी, सर्वभूतस्थम आत्मानम। चलिए अध्याय 6 जब हम देखेंगे ध्यान अभ्यास योग तब आएंगे। अभी हम 5th में आगे बढ़े एक एक करके, जो हम मेन श्लोक है उसको रिवाइज कर लें। हमने सभी श्लोकों को देखा था, अगर आपको याद हो तो, जो लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। ब्रह्म न आधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यह, लिप्यते नाशा पापेन पद्म पत्र विभामशा। जो 10 नंबर का श्लोक है, इसमें हमें दो लाइन में हमें दो मुख्य बातें सीखनी है। वैसे तो इसमें एक ही श्लोक में कई बातें सीखने को होती हैं। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, योग से युक्त होना है, विशुद्ध होना है, आत्मा को स्वयं को जीतना है, इंद्रियों को जीतना है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी में स्वयं को देखना। कई क्वालिटीज एक साथ आ गई हैं। 5.10 में दो बात मुख्य है। पहली बात, ब्रह्म आधाय कर्माणि, ब्रह्म को आधार रखते हुए, ब्रह्म को समर्पित रहते हुए कर्म करना। हम जो कर्म करते हैं, अगर हम अपने पर्सनल डिजायर, पर्सनल फुलफिलमेंट, पर्सनल फैमिली के लिए कर्म करते हैं, तो फिर वो कर्म बनाता है। अगर ब्रह्म को समर्पित होते हुए, ब्रह्म को आधार रखते हुए, ब्रह्म को फोकस रखते हुए कर्म करते हैं, तो हम लिप्त नहीं होते। लिप्यते ना, लिप्त नहीं होते। तो हमें हमारा जो एक्शन हो, हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो प्रोफेशन है, वो ब्रह्म को फोकस्ड होते रहना चाहिए। Why I am doing this? Because to lift myself and lift everyone who is with me. ब्रह्म को हम इजी लैंग्वेज में हायर कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, कि जो एक्शन, जो चीज ऊपर उठाए लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, कॉन्शियसनेस को, ब्रह्म को आधार रखते हुए, ब्रह्म को समर्पित होते हुए कर्म करना। आसक्ति का, संग का त्याग कर देना। संग त्यक्त्वा करोति यह मतलब जो आसंग को त्याग करता है, आसक्ति को छोड़ देता है, लिप्यते ना, वो लिप्त नहीं होता। एग्जाम्पल दिया है, पद्म पत्र विवामशा, पद्म पत्र मीवामशा, वाटर ड्रॉपलेट ऑन ए लीफ ऑफ लोटस। पानी की बूंद है, लेकिन थोड़ा सा झुके वो पानी की बूंद लुढ़क जाती है। कोई अटैचमेंट नहीं है, नो अटैचमेंट। लेकिन यहाँ पे एक और बात है इंटरेस्टिंग, नो अटैचमेंट इज नॉट डिटैचमेंट, नो अटैचमेंट इज हायर देन डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या है? जो सन्यास को जबरदस्ती पकड़ता है, वो भागता है, नहीं नहीं मुझे इससे नहीं मिलना, मुझे इससे नहीं करना। नो अटैचमेंट इज नॉट लाइक दैट। वाटर ड्रॉप है भी, लेकिन फिर भी उससे जुड़ा हुआ नहीं, उससे भींगा हुआ नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकलनेस में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होना। सिर्फ बाहर से नहीं भागना, आप वहां रहो लेकिन अटैच्ड मत हो। तो नो अटैचमेंट इज हायर देन डिटैचमेंट, डिटैच्ड अटैचमेंट। लेकिन चलिए, अगर बिल्कुल अटैच्ड है तो उससे तो अच्छा है थोड़ा डिटैचमेंट भी करें, थोड़ा सा कम भी करें। लेकिन यह बात हम समझेंगे, अलग अलग जगह पे आया है, स्वामी राम की ऑटोबायोग्राफी में, बुद्धा में। तो भागने कहीं की बात कुछ नहीं आती, आप वहां पर रहो लेकिन प्रभावित मत बनो। ऊपर से देखने में बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये पॉइंट ऐसा है, इसको समझने में बहुत बार
कितना समय लग जाता है। इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। ऐसा हुआ कि एक बार एक शिष्य को, पुराने जमाने में स्वामी राम को ही पढ़े तो उस समय भी उनके गुरु उनको अलग अलग जगह भेजते हैं सीखने के लिए, जाओ वहां पर कुछ दिन रहो, उनके पास रहो हफ्ते 2 हफ्ते। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को राजा जनक के पास भेजा। राजा जनक एक योगी पुरुष थे, राजा थे, लेकिन फिर भी वो योगी थे, राज ऋषि भी कहते हैं उनको। जब वो राज दरबार में पहुंचा तो वहां अब राजा है, राजा का दरबार है, तो वहां पे नृत्य चल रहा है। तो उस शिष्य के मन में आया कि मेरे गुरु ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, ये ये राजा मुझे क्या सिखाएगा, जो खुद अभी लिप्त है। उसने ये भगवत गीता का श्लोक नहीं पढ़ा था, पद्म पत्र विभामिषा, नो अटैचमेंट। तो खैर वो अब गुरु जी ने आदेश दिया है तो आया। राजा जनक ने वेलकम किया। राजा जनक, अब जो योगी पुरुष होता है वो दूसरे योगियों का भी रेस्पेक्ट करता है, और सबसे राजा जनक और अष्टावक्र संवाद तो इतिहास में अजर है। ओशो ने कृष्ण अर्जुन संवाद को गीता कहा है, और अष्टावक्र और जनक संवाद को महागीता कहा है। तो जनक की बात कुछ और है। जनक योगी होते हुए भी अष्टावक्र से संवाद करते, पूछते, ऑल्दो ही इज एनलाइटेंड बट स्टिल ही आस्क्स द क्वेश्चन। तो वो थोड़ी सी और गहरी बात है। अष्टावक्र जनक संवाद महागीता बिगनिंग में पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता। जब तक आप एक बहुत अच्छे उच्च कोटि का साधक नहीं होगे, भगवत गीता कोई भी पढ़ सकते हैं, इवन ए बिगनर कैन रीड, बट बिगनर कांट रीड जनक अष्टावक्र संवाद महागीता। तो कहानी पर हम अपने स्टोरी पर आते हैं। जनक ने उनका वेलकम किया, उस शिष्य का जो भी है तो वो फिर चाय पानी पिलाने के बाद बोला ठीक है जाओ तुम, तो मेरा राज ही घूम कर आओ। होता है ना, हमारे घर गेस्ट आता है तो हम उसको अपना घर दिखाते हैं, अगर हमारे पास गार्डन है तो गार्डन दिखाते हैं। अब राज जनक के पास राज है तो जाओ राज मेरा देख कर आओ। लेकिन उसको फिर हाथ में कटोरा दे दिया, उस कटोरा में पानी या तेल भरकर। और जिनको स्टोरी पता है, बहुत पॉपुलर स्टोरी है, जिनको नहीं पता है उनके लिए स्टोरी में कहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे मेरे साथ 2 सिपाही रहेंगे, तुम्हारे साथ सिपाही रहेंगे तो अच्छी बात है, कदर सम्मान बढ़ रहा है, लेकिन उनके पास तलवारें होंगी। और ये जो पानी ही कटोरा है, इस कटोरा में जो ऑयल है या वाटर है, जो भी है फर्क नहीं पड़ता, ये इसका कहीं पर गिरना नहीं चाहिए। इसका ड्रॉप अगर कहीं गिरेगा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, ये सैनिक वहीं पर तुम्हारा धड़ अलग कर देंगे, जाओ मेरा राज्य घूम कर आओ। ये बोला, ये पहले ही उसको शिष्य को डाउट हो रहा था कि मेरे गुरु ने मुझे इस राजा के पास क्यों भेजा। अब तो उसको बिल्कुल क्लियर होगा कि ये राजा संखी है, मुझे राज भेजा तुझे कटोरा क्यों पकड़ाया है। चलो अब गुरु का आदेश है, अब यहाँ राजा के पास, राजा को मना नहीं कर सकता। निकला, अब राजा जनक है, बहुत बड़ा राज्य है, दिन भर लग गया घूमने में तो भी पूरा नहीं हो पाया। खैर शाम तक आया, फिर राजा जनक पूछते हैं, हाँ बताओ कैसा कैसा है मेरा राज, डिड यू लाइक इट, है मेरा मेरा राज खूबसूरत है। एक दो जगह का नाम लिया, लोटस टेम्पल जैसा कुछ और कुछ, हाँ ये सब देखा, अच्छा है, पसंद आया। तो दिन भर का वो हाथ में कटोरा ले लेके घूम रहा था, ऐसे ही थक गया था, तो वो विफल पड़ा। क्या आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, आप तो एक तो आपने मुझे हाथ में भारी कटोरा दे दिया, उसमें तेल भरा हुआ, और साथ में सिपाही है, उसका बूंद ना गिरे, मैं उसको संभालूं कि मैं राज देखूं। आप मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं।
तो राजा जनक बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुमको मैं बता रहा। अगर तुम्हें पता हो जीवन के बारे में, जीवन की क्षण भंगुरता के बारे में, तुम्हारे पास सिपाही खड़े हैं, तब तुमको लग रहा है कि हाँ मेरी मृत्यु हो सकती है, लेकिन क्या जीवन में किसी भी क्षण मृत्यु नहीं आ सकती? क्या तुमने नहीं सुना एपीजे अब्दुल कलाम लेक्चर देते देते चल पड़े? देयर आर एन नंबर ऑफ इंसिडेंसेस जहां पे कोई पहले से कॉल बेल बजा के नहीं आती मृत्यु। तो इफ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, तो फिर तुम क्या शहर देख पाओगे, शहर देखोगे? तो जो शिष्य है, राज जनक जो है, वो नो अटैचमेंट में जी रहे हैं। जैसे पद्म पत्र पर जल है, लेकिन फिर भी उसे अटैच नहीं है। राजा जनक अपने राज दरबार में है, अपने कामों में है। अब राजा के अनुसार जो चीजें हैं, तो लेकिन उनमें वो लिप्त नहीं है। हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव ला सकते हैं, लाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जहां भी हैं वहां पर हम लिप्त ना हो, वहां पर हम प्रभावित ना हो। छोड़ने की बजाय भीतर से, मन से भाव को छोड़े। बाहर चेंज लाना ठीक है, ला सकते हैं, लाएं, लेकिन बाहर चेंज लाने से पहले अपने भीतर से चेंज लाएं और भीतर अटैचमेंट को छोड़े। नो अटैचमेंट, आसक्ति का त्याग, संग त्यक्त्वा ना लिप्यते, लिप्त नहीं होना। कैसे? पद्म पत्र के जल की बूंद के अनुसार के जैसे, राजा जनक जैसे। ऐसी और भी कई सारी स्टोरियां हैं, भगवान बुद्ध के साथ है, स्वामी राम के साथ है, विवेकानंद के साथ है। चलिए स्टोरी को कभी और सुनेंगे, हम भगवत गीता में आगे बढ़ते हैं। 5.11 कायन मनसा बुद्धया। आपके पास अगर भगवत गीता है तो आप उसे खोलकर उस श्लोक को देखें। ऑल्दो स्क्रीन पर है, लेकिन फिर भी आप अपनी भगवत गीता में देखेंगे तो आप वहां पर ज्यादा आपकी मेमोरी बनेगी। कायन मनसा बुद्धया केवले इंद्रिय रपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। काया से मतलब शरीर से, मन से, मनसा बुद्धया बुद्धि से, इंद्रिय रपि इंद्रियों से भी कर्म करते हुए योगी, एक तो संग त्यक्त्वा, आसंग त्यक्त को छोड़ना, ये तो बात पहले भी आई हुई है, लेकिन यहां पर एक और अच्छी बात आ गई, आत्मशुद्धये, अपने शुद्धिकरण के लिए। हम कर्म कैसे कर रहे हैं, कैसे करते हैं, कर्म करने के ढंग पे हमको समझ में आता है कि हमारे भीतर कितनी सिंसियरिटी है, क्या क्वालिटी है। अगर तमस भाव है तो हम कुंभकर्ण जैसा सोएंगे, अगर रजस भाव है तो हम रावण की तरह, हिटलर की तरह अपना एक्सपैंड करना चाहेंगे। अगर सत्व भाव है तो हम प्योरिटी पर ध्यान देंगे, अपनी प्योरिटी, दूसरों की प्योरिटी। तो अपने भीतर झांकना और अपने आप को शुद्ध करते जाना, आत्मशुद्ध है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सेल्फ, कल्चर ऑफ सेल्फ। तो शुद्धि के लिए प्यूरिफिकेशन वर्ड ज्यादा यूज होता है, बट इवन द बेटर वर्ड इज कल्चर, सेल्फ कल्चर। और इस रिगार्ड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक बहुत अच्छी बुक है, सेल्फ कल्चर, ऑथर्ड बाय आई.के. टैमनी। तो सेल्फ कल्चर को जो अथवा डीपर समझना जाना चाहते हो, वो ये बुक भी पढ़ सकते हैं। आई.के. टैमनी ने इसमें फिजिकल बॉडी का कल्चर, एस्ट्रल बॉडी का कल्चर, मेंटल बॉडी का कल्चर, एक एक लेवल पर इसमें मेंशन किया है। वंडरफुल बुक। भगवत गीता के श्लोक को ध्यान में रखते हुए हम याद रखें कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं
वो हम अपनी प्यूरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। हमें कर्मों से, कर्म फल से आसक्ति नहीं रखनी है। वो कर्मों में हमें लिप्त कराएगा, हमें बांध देगा, हमें नीचा गिराएगा। कर्म को करने के साथ साथ हमारे भीतर जो देखने का भाव है उसमें समदर्शिता आनी चाहिए। 5:18 में है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। जो पंडित है, पंडित शब्द भगवद गीता में कई बार आता है, तिलक लगाने वाला पंडित नहीं है, ये पंडित इनलाइटेंड मास्टर है, उस सेंस में है पंडित। जो पंडित है वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, किसी में फर्क नहीं करता, सबको एक समान देखता है। तो इक्वालिटी, इक्वल रेस्पेक्ट, इक्वल व्यू, हम कहीं पर भी भेदभाव ना करें, हम सबको एक समान से देखें। एक समान से देखने के लिए हमें उनके भीतर के आत्म तत्व को, ब्रह्म भाव को में पर फोकस रखना होगा, तब हम, नहीं तो हम तो फिर उनके कपड़ों से, उनकी वेशभूषा से, उनके सोशल स्टेटस से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो देखिए भगवत गीता में तो ब्राह्मण में और जानवर में इक्वल देखने के लिए कहा जा रहा है। हम कम से कम इंसान को तो इक्वल की तरह देखें। जो हम कभी भेदभाव करने का नजरिया आता है उसको हम छोड़ दें, अपने भीतर इक्वानिमिटी लाए। इक्वानिमिटी इन बीइंग, इक्वानिमिटी इन डूइंग, इक्वानिमिटी इन द व्यू पॉइंट। देखना, करना और होना, सभी में इक्वानिमिटी लाना बात है। क्यों? क्योंकि सभी में एक ही ब्रह्म है। 5.18 में समदर्शिता की बात है। और जब समदर्शिता जब हो, कर्मों में, कर्म के रिजल्ट में जब समदर्शिता हो, तो हम, हमारे पसंद का चीज मिले या अप्रिय मिले, दोनों में ही हम स्थिर बुद्धि रहेंगे, समान रहेंगे। 5.20 ना परिहिष्यते प्रियम प्राप्य, प्रिय वस्तु प्राप्त करके हर्षित नहीं होता। ना परिहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा अप्रियम। अप्रिय को प्राप्त करके वो दुखी नहीं होता, उत्तेजित नहीं होता। स्थिर बुद्धि वाला जो है उसके भीतर मूढ़ता नहीं है, मोह नहीं होता उसे। वही ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, वही ब्रह्मविद है और ब्रह्म में स्थित है। यहाँ पे दो शब्द है, ब्रह्मविद और ब्रह्मणि स्थिता। एक है ब्रह्म में स्थित होना और एक है ब्रह्म को जानना। कितनी बार ऐसा हो सकता है हमारी लाइफ में, हमें ऐसे मास्टर मिले, ऐसे योगी मिले जो ब्रह्म में स्थित हैं, जो पहुंच चुके हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना, उसे बोलना, उसे बताना, उसे सिखाना उन्हें नहीं आता। आर्ट ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट देन आर्ट ऑफ बीइंग। पहले तो खैर बीइंग ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पहुंच तो जाएं, ब्रह्म भाव में स्थित तो हो जाए, लेकिन ब्रह्म में स्थित सभी मास्टर बोल नहीं पाते। आपको मेरी बोली हुई बातें अच्छी लगती हैं तो वो एक बात है कि आई हैव आर्ट ऑफ टीचिंग, आई हैव आर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। विशुद्धि चक्र अपना ठीक है, उसको बोल पाते। तो ब्रह्मणि स्थिता है ब्रह्मविद। वैसे भगवत गीता में इस बात भी ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, लेकिन हम ये भी जाने, मतलब
हर जगह पे अगर कहीं पर कोई मास्टर बहुत अच्छा बोलने वाला नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा मास्टर नहीं होगा। बोलना और जानना और होना, इसका ना डायरेक्ट कोरिलेशन प्रोपोर्शन नहीं है। ना बोलता हुआ भी कोई एक अच्छा ब्रह्म स्थित ब्रह्मलीन मास्टर हो सकता है। तो हम सिर्फ स्पीचिंग पे ना जाएं, ज्यादातर लोग स्पीच पे जाते हैं। अगर कोई गुरु अच्छा बोल रहा है तो ये एक अच्छा मास्टर है। हाँ ठीक है, हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कर लें, लेकिन रमन महर्षि हुए, वो ज्यादा नहीं बोलते थे, वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छे मास्टर हुए। पॉल ब्रंटन ने महर्षि रमन पर किताब लिखी है। कई सारे महर्षि रमन से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने लिखा है अपना एक्सपीरियंस। हम स्थिर बुद्धि वाले बने, 520 में वो बात आ रही है। स्थिर दृष्टि है 518 में, समदर्शिना, अलग अलग को अलग अलग नहीं देखना। 520 जब लाइफ में हमें कुछ मिलता है, प्रिय और अप्रिय दोनों में स्थिर रहना, यह बात है जो ब्रह्म लीन है, ब्रह्मणी स्थिता है उसके लिए। 5.24 ये सब अभी अभी निकला है, तो हो सकता है आपको याद ही होगा। यो अंतः सुखो अंतरामा अंत ज्योति रेव्य। यो, यो मतलब जो, वो पर्सन, वो ब्रह्म स्थित योगी, जो ब्रह्म में स्थिर हो गया है वैसा योगी, भीतर सुखी है, अंतः सुखो, अंतर रमन, भीतर में रमन करता है। घूमने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि यहां पर जाए। जो ब्रह्म स्थित योगी है, ब्रह्म में स्थिर हो गया है, वो अपने भीतर ही रमन करता है। आपको बात बहुत समझ में आनी मुश्किल लगेगी अगर हमारा फोकस बाहर की ओर है। तो फिजिकल वर्ल्ड इज मच मच स्मॉलर देन नॉन फिजिकल वर्ल्ड। तो जितना भी आप बाहर घूम सकते हैं, कोई हिल स्टेशन है, कोई एनर्जी स्पॉट है, हिमालय है, इजिप्ट है, मानसरोवर है, जितना भी हम फिजिकल में देख सकते हैं उससे कहीं विशाल, विराट, मैग्निफिसेंट भीतर की दुनिया है। एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर इतना कुछ है, कॉजल वर्ल्ड के अंदर इतना कुछ है, कॉजल वर्ल्ड के भी आगे सुप्रा कॉजल वर्ल्ड में इतना कुछ है। अगर भीतर जाना आ जाए तो कभी वो एक्सप्लोरेशन खत्म ही नहीं होता, एक के बाद एक चीजें खुलते रहती हैं। तो अंदर रमन करना हमें आना चाहिए। मेडिटेशन में हम सिर्फ साइलेंट होकर नहीं बैठते, बहुत कुछ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, भीतर जाना तो हम सीखें। तो ब्रह्म स्थित योगी अंदर से सुखी है, अंदर रमन करता है और अंतर ज्योति को उसने पा लिया है। लाइट इज विद इन, लाइट इज नॉट आउटसाइड। जीवन में हमें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये ज्योति भीतर से है, वो गाइडेंस भीतर से है, बाहर से नहीं। अगर हम बाहर से सोचते हैं कि गूगल पे हमको आंसर मिलेगा, तो अभी हम बाहर देख रहे हैं। गूगल इज ओके फॉर इंफॉर्मेशन समटाइम्स, लेकिन समझें कि जो जो अंतर ज्योति है, एक लिसा रैंकिन नाम की एक डॉक्टर है जो कि काम करती है स्पिरिचुअलिटी पे ही, उसने इनर, जो अंतर ज्योति है, जो लाइट है, उसको इनर पायलट कहा। तो मुझे अच्छा शब्द लगा है कि ये तो बहुत सही ढंग है कि पायलट, हमारी लाइफ का पायलट हम बाहर रखते हैं, हिसाब किताब करते हैं। द पायलट इज विद इन, इनर, एंड दैट्स द लाइट, वो ज्योति। हम अंतर ज्योति को पकड़ना सीख लें। मुझे जीवन में क्या करना है, इस हर क्वेश्चन का जवाब आप भीतर ढूंढें। भीतर से जो आंसर आए
उसको फॉलो करें। अगर आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो आपका लिबरेशन गारंटेड है। तो अंदर से सुखी हो, बाहर सुख ना ढूंढे, अंदर रमन करें, अंतर ज्योति को पाए। ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाण को जाता है। योगी होना और ब्रह्म ज्ञान पाना, ब्रह्म निर्वाण होना, ब्रह्म योगी होना, दोनों में गहरी अंतर है। तो आप मतलब अध्यात्म के क्षेत्र में भी ना, योग में, आत्मज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में थोड़ा थोड़ा अंतर है। हम अभी नहीं समझते, हमको अभी सब एक लगता है। यहाँ पर बात स्पष्ट हो रही है, वो योगी ब्रह्म निर्वाण को जाता है, हर योगी ब्रह्म निर्वाण को नहीं जाता। यानी कि ब्रह्म निर्वाण अवस्था, ब्रह्मलीन अवस्था, ब्रह्म ज्ञान अवस्था, वो योग से थोड़ा हायर है। योग में हम कर्म फल का संन्यास कर रहे हैं, हम स्वयं से जुड़ रहे हैं। ब्रह्म में हम सर्वगत ब्रह्म से जुड़ रहे हैं। विराट के साथ हम एक हो जाते हैं। योग में हम स्वयं के साथ एक होते हैं। लगातार साधनाएं बने रहे तो योग के बाद ब्रह्म निर्वाण भी आएगा, वो बात भी ठीक है। लेकिन कभी कभी, रेयरली कभी ऐसा भी होता है कि किसी को आत्मज्ञान हुआ तो फिर वो रुक जाता है कि अरे सब कुछ तो पा लिया। अरे नहीं, आत्मज्ञान के बाद भी आगे ब्रह्म ज्ञान है। चलते रहो, चरैवती चरैवती। कंटिन्यूअस गाइडेंस इज नीडेड। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जिन्होंने पढ़ी है, अगर याद हो, योगानंद के जो गुरु हैं युक्तेश्वर लाहिरी, उनको एस्ट्रल वर्ल्ड में टीचर बनाया जाता है। अब लगा कि जो एस्ट्रल मास्टर हो गए, जो एस्ट्रल बीइंग हो गए, उनको भी टीचर की जरूरत है। हाँ, एस्ट्रल मास्टर को भी टीचर की जरूरत है। एस्ट्रल मास्टर से भी आगे कॉजल मास्टर्स है। ब्रह्म निर्वाण को उपलब्ध योगी है। हम बहुत बार एस्ट्रल पे जाते हैं। न्यू एज में एस्ट्रल कंसेप्ट पॉपुलर हो गया है, लेकिन अगर हम थोड़ा देखें, एस्ट्रल के आगे भी कॉजल की बात है। आत्मज्ञान से आगे ब्रह्म ज्ञान की बात है। ब्रह्म निर्वाण को उपलब्ध हो, ब्रह्म भूत में जाएं। .27 इज ए प्रैक्टिकल श्लोका। स्पर्श न कृत्वा बहिर्बाह्य चक्षु अंतरे भ्रुवो प्राण अपानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरोचारिणो। स्पर्श ना करते हुए, बाहर स्पर्श ना करते हुए, चक्षु के अंतर भ्रूमध्य में हम प्राण और अपान को समान करें। इसका जो ग्रॉस वर्जन है वो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अगर हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारे प्राण और अपान समान होते हैं, हमारी इड़ा और पिंगला समान होती है। लेकिन यहां पर देखिए बात गहरी है। स्पर्श ना कृत्वा, जब हम स्पर्श ना करते हुए समान कर सके तो वो ध्यान की गहरी की बात है। लेकिन चलिए, अगर हम खुद से भी, बाहर से भी कर लेते हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए हम एक बार अभी, हमें ये बात याद रह जाए, इसलिए हम 5 राउंड अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। ये प्रैक्टिकल भी होना चाहिए तो फिर याद रहेगा। अपने हाथों को अपनी रखें, इसमें है ना, नासाभ्यंतरोचारिणो, नासिका पर, और इनहेल फ्रॉम वन साइड, एनी साइड, जो कि बहुत लोग लेफ्ट को बना बताते हैं, लेकिन वैसा कोई कंपल्सरी नहीं है। इनहेल फ्रॉम वन साइड एंड एक्सहेल अदर साइड। फिर इनहेल करें अपोजिट साइड से और फिर एक्सहेल करें उसके अपोजिट से। और इस अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हुए अपने भीतर यह बात डालें, प्राण अपान को समान करना है। प्राण हमारे भीतर
जो ऊर्जा लाइफ फोर्स को चला रही है, जो लाइफ को चला रही है। प्राण इज द मेन एनर्जी, एंड अपान जो शरीर से बाहर जाता है, हमारा गैस, हमारा डकार, वो अपान के अंदर आता है। तो प्राण और अपान में समता, देखिए भगवत गीता में समता कितने ढंग से आई है, क्योंकि पहले तो दर्शन की वजह से है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जारी रखें। देखने में समता, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी चैव सौ पाके च पंडिता समदर्शिना। देखने में समता की बात करते हैं। जीवन में हमको जो प्राप्त होता है, प्रिय और अप्रिय, उसमें समता की बात करते हैं। और हम जो प्राण हमारे भीतर चल रहा है, अपान जो है, उनमें समता की बात करते हैं। तो इक्वानिमिटी कई ढंग से आ रही है। इक्वलाइज करना, हार्मोनाइज करना। अनुलोम विलोम पढ़ने आप जारी रखें। अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। ध्यान को गहरा करने के लिए यह भी एक ट्रिक एंड टेक्निक है। ध्यान से पहले आनापानसति कर लें, तो आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, तो आपके भीतर अगर इड़ा पिंगला हार्मोनाइज हो जाएगी, तो आपका ध्यान ज्यादा गहरा होगा। तो यहां पर बात है कि हमें अपने प्राण और अपान को, इड़ा और पिंगला को, वैसे इड़ा और पिंगला डिट्टो सेम नहीं है प्राण अपान से, लेकिन यहाँ पे हम कुछ तो अब हमारे भीतर वो समझ जाए कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऊर्जा है, जो प्राण है, उनमें हमें हार्मोनाइजेशन करना है, उनमें बैलेंस होना चाहिए। और जब बैलेंस है, फिर हम जो उठाना चाहें वो उठा सकते हैं। जब मास्टरी आती है हमारे सेंसेस के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर, जब मैनिफेस्टेशन करना है, जब हीलिंग करना है, जब कुछ और होना है। हम कृष्ण को पढ़े तो उन्होंने इतनी सारी लीलाएं की, इतने सारे अलग अलग योगियों को पढ़े तो अलग अलग चीजें होती हैं, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। हमको चमत्कार लगता है, चमत्कार कुछ नहीं है। वो ऊर्जा पर मास्टरी है, प्राण पर मास्टरी है, अपान पर मास्टरी है, इड़ा पिंगला पे मास्टरी है। स्वामी राम ने अपने दोनों हाथों के टेम्परेचर को अलग अलग कर दिया, 60s का ही रिकॉर्ड है। तो इड़ा पिंगला पे अगर मास्टरी हो, अलग अलग नाड़ियों पर मास्टरी हो, तो एक अपने एक हाथ में प्राण के संचार को बढ़ा देना, तो वहां पे ऊर्जा अधिक हो जाएगी। योग में जब हमको बात समझ में आ रही हो, तो कई सारी पॉसिबिलिटीज खुलती हैं, जगती हैं। उनका मैकेनिज्म क्या है, वो धीरे धीरे हम समझते जाए। कहीं पर भी अचानक से कुछ नहीं होता, कहीं पर भी बस भगवान उतर के वरदान नहीं दे देते। ये सभी साधना का, और साधना के साथ साथ थ्योरी को समझने का, 30% थ्योरी, 70% प्रैक्टिकल। सिर्फ मेडिटेशन मेडिटेशन करते रहेंगे, बात नहीं बनेगी। सिर्फ बुक बुक पढ़ते रहेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा ध्यान लगाएं। ध्यान को महत्व ज्यादा है, वो 70% रखें, लेकिन 30% टाइम 24 घंटे में पढ़ने के लिए दें। सिर्फ ध्यान ध्यान पे रहेंगे तो मुश्किल मामला है। पढ़ना सीखिए, किताब खोलना सीखिए, स्वाध्याय करना सीखिए। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ इज बेटर देन द्रव्य यज्ञ। तो ये सब बातें हम भगवत गीता से सीख रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। जो मैंने किया था सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसी को मैंने रिवाइज किया एक बार फिर से, कि हम
हमारी मेमोरी गजनी की आमिर खान से ज्यादा अच्छी तो है नहीं। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। ऐसे अध्याय 5 एक एक श्लोक हमने कर लिया था। आगे कल से हम अध्याय 6 ध्यान अभ्यास योग पर चलेंगे। तो उसको हमें तो फिर अच्छे से करना, तो हम श्लोक बाय श्लोक चलेंगे। आज मैंने जो मुख्य मुख्य श्लोक है सिर्फ उसको किया जंप करते हुए। सभी उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। जिनको बिल्कुल कंठस्थ करना है वो कर सकते हैं, पढ़ें, चिंतन मन करें। जो मुख्य मुख्य श्लोक आए हैं, जो दोबारा में भी आए हैं, तो वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो हमेशा याद रखना होगा। इन बातों को, इन क्वालिटीज को अपने भीतर हमें डेवलप करना होगा। सिर्फ हम मांगते रहे भगवान से, भगवान मेरा ध्यान लग जाए, मुझे इनलाइटनमेंट हो जाए, दैट्स नॉट वेरी हेल्पफुल। समझे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। अगर मांगना भी है तो जब भगवत गीता को पढ़ते हुए कोई श्लोक समझ में नहीं आए तो वो समझ मांगिए, वो बुद्धि मांगिए कि मुझे क्लिक हो, मुझे इसका मीनिंग क्लिक हो। कहीं पर पढ़ते हुए किसी श्लोक में आपको ऐसा लगे इसमें जो मीनिंग लिखा हुआ है इसके अलावा भी डीप मीनिंग है। संस्कृत की यही खूबसूरती है, एक ही जगह पे एक से कई अलग अलग मतलब निकलते हैं। योग शब्द का ही अपने आप में कई मतलब है। भगवत गीता में योग है कर्म फल का त्याग, पतंजलि में योग है लोअर नेचर और हायर नेचर को यूनाइट करना। भगवत गीता में सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, अलग अलग शब्द आ रहे हैं लेकिन सब में योग है। ये भगवत गीता में कितनी खूबसूरत बात है। तो योग हो हमारे भीतर, फिर योग से भी एक हायर हो सकता है ब्रह्म योग। यहाँ पे जो ब्रह्मनिष्ठ की बात हो रही है, ब्रह्म, जहां भी ब्रह्म का इसमें जिक्र है भगवत गीता में, वहां पर आप ब्रह्म योग भी एक बात ला सकते हैं। और 21 में है भी ये बात। 21 खोलिए 5th चैप्टर का, देखिए ब्रह्म योग हमने नहीं समझा सीखा है। 5:21 ब्रह्म योग युक्त आत्मा, बाह्य स्पर्शे, बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय अश्नुते। बाह्य संपर्कों से अनासक्त, विन्दति आत्मनि यत् सुखम, आत्मा में ही सुख को प्राप्त करता है, वो ब्रह्म योग से युक्त आत्मा है और उसका सुख अक्षय होता है। अक्षय मतलब जिसका क्षरण नहीं है, जो खत्म नहीं होता। अपने जीवन में हम अगर उस स्टेट को पाना चाहते हैं, वैसा हैप्पीनेस, वैसा ब्लिस, वैसा ब्लेसिंग जो कभी खत्म नहीं हो, तो हमें ब्रह्म योग में जाना होगा, ब्रह्म योग से युक्त होना पड़ेगा। तो ब्रह्म योग कर्म योग से थोड़ा सा हायर है। जो पतंजलि योग सूत्र में, या जो ज्यादा मेन पॉपुलर मीनिंग है योग स्वयं से जुड़ना, उससे भी हायर है ब्रह्म योग। जो हमारा सबसे मूल प्रकृति है, ब्रह्म स्वभाव, कॉन्शियसनेस, उससे जुड़ना। एक है अपने हायर नेचर से जुड़ना, हमारी जो कॉजल बॉडी है, सुपरा कॉजल बॉडी है, हमारी जो आत्मा है, उससे जुड़ना योग। और ब्रह्म योग आत्मा का फंडामेंटल नेचर जो है कॉन्शियसनेस, उस पर जुड़ना, ब्रह्म योग। हमारे जीवन में ब्रह्म योग घटित हो, ब्रह्म योग की अवस्था तक पहुंचे, यही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए।
कर्म योग ठीक है, हम आसक्ति ना रखें, वो पहले हो जाएगा। फिर कर्म योग के बाद आप अपने कारण शरीर को भी महसूस करने लग जाएंगे, आपको अपने हायर नेचर, डिवाइन नेचर का भी महसूस होने लग जाएगा, आत्मयोग। और आत्मयोग के बाद भी जो आत्मा का नेचर है, आत्मा का नेचर, आत्मा के लेवल पे भी इंडिविजुअलिटी है, मैं है और तुम है, मैं भी महान आत्मा, तुम भी महान आत्मा। लेकिन ब्रह्म के तल पे, ब्रह्म योग के तल पे देयर इज नो इंडिविजुअलिटी, कोई सेपरेट कॉन्शियसनेस है नहीं, बस एक ही ब्रह्म है। तो ये आत्मा से भी गहरी बात है ब्रह्म, ब्रह्म योग। ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते, उसका सुख अक्षय होता है जो ब्रह्म योग से युक्त है। तो दे आर डिफरेंट ग्रेड ऑफ योगा, ऐसा भी हम कर सकते हैं। कर्म योगा, आत्म योगा, ज्ञान योगा, ब्रह्म योगा। ब्रह्म योग इज द मेन, इज द हाईएस्ट। तो ब्रह्म योग में स्थिर हो, ब्रह्म योग में जागे, ब्रह्मवेत्ता बने।